लेने से वंचित रह जाऊं, उनसे मैं करवत आग्रह चाहती हूँ कि पहले ही माफी दे दिया जाए। मित्रों, राजस्थान शब्द जैसे आता है, जैसे कर्म पटल पे पड़ता है तो एक पत्ती याद आती है, दोहराता हूँ सुनो रक्त की लिखी हुई कुर्बानी, दोहराता हूँ सुनो लिखी हुई रक्त की कुर्बानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। राजस्थान के वनीय माटी से चलकर हमारे भाई हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। फिर से मैं हृदय से अभिनंदन चंदन वंदन करती हूँ, लेकिन हृदय मन से आहत है कि जिस क्षत्रिय का, जिस राजपुताने का शौर्य इतना बड़ा, जिसे आकाश और धरती अपने आप में समाहित न कर पाए, उसके नाम पे एक हॉल भी नहीं बन पाया है। वाकई बहुत ही चिंतनीय और हृदय को व्यथित करने वाली बात है। आपके सामने, आपके मंच पे पृथ्वीराज चौहान के 21वीं पीढ़ी की वंशज चलकर आए हैं। उनके चरण की धूलि से शिवहर चित्तौड़गढ़ अपने आप में धन्य हो जाएगा। मैं कहना चाहती हूँ कि जो हमारे समाज के लिए आपस में बैठक हो रहा है, हम लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं, हम सदियों से सर्वजन की चिंता करने वाले हैं। छात्र धर्म ही यही होता है, क्षत्रियों का धर्म ही यही होता है, स्व से लेकर स्वराष्ट्र तक की रक्षा करना, संरक्षण करना और देश के प्रति अपने आप को, देश की सुरक्षा बलिदान चढ़ा देना। वो कहते हैं ना, विश्वास मुझे निजवानी का, विश्वास मुझे निजवानी का है राजपूत कुल प्राणी का, जो झुक सकता वो वीर नहीं, जो दूध पिया छत्रानी का। मित्रों, सोचने की जरूरत है कि आपके समाज में एक से एक, कह लीजिए कि बहुआयामी वीर, विद्वान, योद्धा पैदा लिए। जरूरत है आपको अपने गौरवशाली अतीत में झांकने का, आपको अपने स्मृति पटल में पड़े हुए गर्द को हटाने का, धूल को हटाने का। आप ही के समाज का 80 वर्ष का बूढ़ा, पूरे दुनिया के इतिहास में कोई भी 80 साल का इंसान अपना इतिहास नहीं बना पाया। 80 साल की उम्र में लोग मोक्ष की कल्पना के लिए बिस्तर पे पड़ा होता है, लेकिन आपके समाज का 80 वर्षीय वृद्ध नौजवान फिरंगियों को मोक्ष मार्ग दिला रहा था और फिरंगियों को से दो हाथ कर रहा था। आज आपके समाज का वो भी एक बेहतरीन उदाहरण इतिहास में दर्ज है, जो आप शायद सिनेमा में, मूवी में देखते हैं कि एक हाथ से लोग घोड़े का लगाम पकड़ता है और दूसरे से तलवार चलाता है। लेकिन इसको भी धंधा बताते हुए राणा संगला ने एक ही हाथ से लगाम भी पकड़ा घोड़े का